बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं कुछ फ्रेंड्स के लिए, जैसा कि पीर्स। सोशलॉजी में ये वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है, पीर्स या पीर ग्रुप्स या पीर। पीपल ऑफ सेम एज एंड करेक्टरिस्टिक्स, वो लोग जो आपके एज के हों, जिनके एक्शंस, हैबिट्स आपके साथ मैच हों, जिनके साथ आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, चाय शाय पी लेते हैं। माशरे के अंदर, एक विलेज, गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर जो आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, नेबर्स हों, तो ये जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं पीर्स। और इनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। याद कीजिएगा, सोशलाइजेशन एक टर्म है दैट मीन्स टू लर्न ट्रेड्स ऑफ अ सोसाइटी। माशरे के जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको सीखना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो इंसान जो है, वी कैन बी सोशलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ आवर पीर्स। इंसान सीखता है कंपनी से बहुत ज्यादा, और इसलिए कहा था अरस्तु ने कि इंसान जो है, मैन इज अ सोशल एनिमल। सोशल इसलिए कि हमारे पास समाज है, हमारे पास मुआशरा है, हम सीखते हैं मुआशरे से, हम डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। एक अमीर है, एक सरदार है, एक बड़ा बिजनेसमैन टाइकून है, वो डिपेंड करता है एक मजदूर के ऊपर, एक किसान के ऊपर, एक ड्राइवर के ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हॉलोकास्ट। ये वर्ड काफी आजकल जो इंटरव्यूज हो रहे हैं सिंध के अंदर, लेक्चरशिप के, वहां भी ये वर्ड जो है काफी यूज किया गया, इनके पूछा गया हुआ आवाज में। होलोकास्ट बहुत कॉमन वर्ड है। हम अगर डॉन अखबार को आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स, आईआर को, इसका लफ्जी जो मीनिंग है वो है स्लॉटर और जेनोसाइड, कत्लेआम। लेकिन होलोकास्ट को आप यूज करते हैं फॉर द ज्यूज पार्टिकुलरली। वर्ल्ड वार टू के दौरान 1941 से 45 तक जो नाजी पार्टी, हिटलर के नाजी पार्टी ने जो यहूदियों को मारा था, तो उनके लिए यह वर्ड यूज किया जाता है होलोकास्ट। ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, ये डिप्रेशन वो नहीं है जो सर में दर्द हो। हमारे काफी बेचारे फ्रेंड्स हैं, वो जब घर जाते हैं कहते हैं यार घर में क्या है, घर जाऊंगा तो और भी डिप्रेशन। मैंने कहा भाई क्यों? आई एम मैरिड। चलो भाई, अगर आप मैरिड हैं, आपके घर में अगर आपको और भी तकलीफ हो तो इसका, हमारे पास तो कोई इसका इलाज नहीं है ना। फिर किसने कहा था आप वहां से शादी करें? बहरहाल, ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को। ये क्या है? इकोनॉमिक शॉक, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी पूरे दुनिया के अंदर। स्टॉक मार्केट क्रैश हुए थे अमेरिका के, यूएसए के अंदर, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में, दुनिया को उसने अपने लपेट में ले लिया। और ये 1930s में, 1929 से लेकर 39 तक, ये 10-11 साल इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे उनको हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। और ये भी एक रीजन है वर्ल्ड वार टू का। उसके बाद सेटेलाइट स्टेट्स या सेटेलाइट स्टेट्स, हमने वर्ड काफी सुने हैं, आपने भी। बनाना रिपब्लिक, इसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। जरा बताइएगा, व्हाट इज अ बनाना रिपब्लिक? कमेंट में लाजमी लिखें यहां पर, ठीक है। एक है सेटेलाइट स्टेट्स, यानी कि डिपेंडेंट स्टेट्स, वो स्टेट जो एक्चुअली अगर देखा जाए जाहिरी तौर पर तो वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, लेकिन उसके ऊपर किसी और पावरफुल कंट्री का इन्फ्लुएंस है, तो उस कंट्री को आप फिर कहते हैं सेटेलाइट स्टेट्स। और ये वर्ड यूज किया गया था कोल्ड वार के दौरान।
सोवियत यूनियन के जो इन्फ्लुएंस में थे कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जिस तरह बुल्गारिया, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और ईस्ट जर्मनी। तो उनके लिए अमेरिका ने यह वर्ड यूज किया था सेटेलाइट स्टेट्स, यानी कि ये तमाम जो कंट्रीज हैं ये आज़ाद नहीं हैं, ये गुलाम हैं, इनके ऊपर असर है, इन्फ्लुएंस है किसका? सोवियत यूनियन का। वहां पर जो इलेक्शंस होंगे, गवर्नमेंट्स बनेंगे, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो कोई और पावरफुल कंट्री एक्चुअली बनाता है वहां पर, ठीक है। और पाकिस्तान को भी मैंने देखा है कि इंडिया के कुछ सियासतदान हैं, इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक अमेरिकन सैटेलाइट स्टेट है। तो आप क्या इस बात से एग्री हैं? क्या वाकई पाकिस्तान जो है एक सैटेलाइट स्टेट है अमेरिका का? दो हम आज़ाद हैं, खुद मुख्तियार हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट क्या वाकई पाकिस्तान जो है अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट है? इसका आंसर आप खुद देना, ठीक है। चलें जरा यहां से आगे चलते हैं। यह है एंडोगेमी, ये शादी करने के कुछ तरीके हैं। एंडोगेमी आपको आइडिया हो गया होगा अगर आप भी बचपन के शिकार हैं। एंडोगेमी द मैरिज इनसाइड कम्युनिटी, रिलेटिव्स, सेम कास्ट, सेम ट्राइब। पाकिस्तान के अंदर ना, पार्टिकुलरली हमारे सिंध के अंदर क्या होता है, 2-3 साल 4 साल के बच्चे होंगे ना, उनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। नानी, दादी, खाला, मासी, उनके घर पर अगर रिश्ते हैं खत्म, आप तो कत्ल हो गए फिर वहां पर ना। अब देखिए जरा, 3-4 साल के एज में एंगेजमेंट, अब बड़े हो गए, पता नहीं वो मेच्योरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो मोहब्बत, वो फीलिंग्स हैं या नहीं है। बेचारा एक लड़का है, उसने पढ़कर कुछ ऑफिसर बन गया, उसने पास किया CSS, तो क्या शादी करेगा उस गांव वाली बेचारी के साथ? गांव वाली में नहीं करा, बल्कि जो सिंपल बेचारी एक लड़की है, कभी स्कूल नहीं गई या उसके पास कोई तालीम नहीं है इस लिहाज से, या एक बेचारी लड़की है वो प्रॉपरली एजुकेटेड है और जो लड़का है वो जो है आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, तो ये भी नाइंसाफी है उस लड़की के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल एंडोगेमी, मैरिज बिटवीन सेम ट्राइब एंड कास्ट। एक्सोगेमी, अच्छा मेडिकल के लिहाज से ना काफी नुकसान भी हैं एंडोगेमी के। एक्सोगेमी, मैरिज आउटसाइड द सेम ट्राइब। नाउ इट डज नॉट मीन कि लव मैरिज। कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई एक्सोगेमी है मींस लव मैरिज, या नहीं है इस तरह का। आप पहले तालीम याफ्ता हो जाएं, एजुकेशन हासिल करें, जॉब लाइफ को जरा आप सेटल करें, उसके बाद जहां आप शादी तो आपको करनी है ना। मैं हैरान हूं ये पेरेंट्स और रिश्तेदार क्यों इस तरह बातें करेंगे, अगर रिश्ता नहीं किया तो खाना पीना खत्म, आना जाना खत्म, कोई फिर ताल्लुक नहीं है आपके साथ हमारा। और ये कौन सी बात है भाई? एक इंसान अपनी सारी जिंदगी, आने वाले तकरीबन तकरीबन 40-50 साल उसके साथ आप गुजारेंगे, कैसे गुजारेंगे आप, किस तरह गुजारेंगे? और वही चंद जो उनके खुद के इंटरेस्ट हैं रिलेटिव्स के, वो बस आपका बेड़ा गर्क कर देंगे वहां पर, और फिर आप जाने आपकी जिंदगी जाने जी। सो एंडोगेमी, सॉरी एक्सोगेमी काफी बेहतर भी है, दोनों पढ़े लिखे हैं, खुद राजी हैं, खुद एग्री हैं, लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ, दिस इज गुड। तो भैया आप क्यों फोर्स कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए इस तरह का? खानदान से बाहर हम रिश्ता नहीं करेंगे, आप बड़े खानदानी हैं, क्या बात है आपके खानदान की, खानदान से बाहर नहीं करेंगे। और हमारे ना हमारा थोड़ा रस्म कुछ इस तरह का है ना, बेचारी अम्मी कहेगी मेरी बेटी है ना बस यहाँ मेरे मोहल्ले में ठीक है, अपने हैं, रिश्तेदार हैं, खाला खाला के पास, मामू के पास, चाचू के पास, बस मेरे नजरों के सामने घूमती फिरती रहे मेरी बेटी, बहुत अच्छी बात है ये। अरे नजरों के सामने जिस लड़के को आप बेचारी दे रही हैं ना ये लड़की, क्या वो लायक है आपकी बेटी का? बस ये है कि बस नजरों के सामने होगी, ये होगा, इस तरह होगा। चलें जरा और यहां से आगे चलते हैं। ये कुछ
अजीब व गरीब। इसको शुरू यहां से करते हैं बॉटम से। मोनोगेमी, मोनोगेमी मैरिज बिटवीन वन हस्बैंड वन वाइफ, एक शोहर, एक हस्बैंड, एक वाइफ, और ये क्या है, दैट इज मोनोगेमी। और ये है पॉलीगेमी, इस्लाम में जायज है ये भी, एक शोहर एक हस्बैंड मोर देन वन वाइफ, यानी कि 2 बीवियां, 3 बीवियां, 4 बीवियां, ये इस्लाम में जायज है, इट्स कॉल्ड पॉलीगेमी। ठीक है, लेकिन इंसाफ करें आप लाजमी उनके साथ। और ये है पॉलीएंड्री। अरे भाई ये फिर क्या हो गया, पॉलीएंड्री मैरिज बिटवीन वन वाइफ मोर देन वन हस्बैंड। ये इंडिया में काफी है पॉलीएंड्री। अगर आपस में 4 भाई हैं, 5 भाई, 6, 7, 8 भाई, जितने भी भाई हैं, शादी कोई भी एक करेगा। वो जो बीवी है, शी विल बी द लीगल वाइफ ऑफ ऑल दोस ब्रदर्स देन। तो एक बीवी, उसके शोहर कई ज्यादा, उसको कहते हैं पॉलीएंड्री। ये कहीं इंडिया में काफी स्टेट्स में मौजूद है, वहां पर ये। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो काफी काफी आपको कंफ्यूज करते हैं, या इनको हम यूज भी हमें करने चाहिए। एनसीएसएस चाहे वो पेपर हमारा एसे का है, करंट अफेयर्स का है, किसी और का है, तो वहां पर भी हमें ये काम आ सकते हैं। जहां भी ये खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।